हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 के और 21 के जो हैं वो सारे के सारे इसमें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एक्वेरिन, जो कि भारत और मालदीव के बीच होता है और ये थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ठीक है। दूसरा है कैरेट, CARAT कैरेट अभ्यास है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है कैरेट। और अगला है कॉर्पेट, कॉर्पेट का 37वां अभ्यास है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, याद हो गए। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन। कैरेट जो होता है वो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। कॉर्पेट जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला है दोस्ती, दोस्ती किस किस के बीच होता है? तो दोस्ती भारत और भारत के नीचे ध्यान रखना श्रीलंका, और उसके नीचे क्या है? मालदीव। तो ये तीनों के तीनों देश हैं जो कि दोस्ती युद्ध अभ्यास जो होता है इनके बीच में। ठीक है। और अगला है सिटमैक्स, सिटमैक्स जो है वो होता है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। अब देखिए इसी से आपको याद करा दूंगा मैं सिटमैक्स का। सिटमैक्स में S से हो जाएगा सिंगापुर, I से हो जाएगा इंडिया और T से हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, सिटमैक्स। अगला है शक्ति। ठीक है, शक्ति युद्ध अभ्यास जो है वो होता है भारत और फ्रांस के बीच। अब शक्ति में कई सारे युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति है, ठीक है, और समुद्र शक्ति है, मित्र शक्ति है। तो ये सारे के सारे हम याद कर लेंगे। ठीक है। तो उसके बाद आता है कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। ठीक है, कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसका तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, वो होता है भारत और अमेरिका के बीच में। अगला है अजय वॉरियर। तो जो अजय वॉरियर नाम का जो युद्ध अभ्यास होता है वो होता है भारत और UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है UK। ठीक है, US मत समझना, ये है UK। तो ये होता है अजय वॉरियर। उसके बाद है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है वो अब इनको क्वेड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन चारों के बीच में है। ठीक है। उसके बाद अगला है जाइमैक्स। जाइमैक्स में J आ रहा है, J से जापान, ट्रिक याद रखना। ठीक है, जाइमैक्स में, और जाइमैक्स में JI आएगा ना, तो इंडिया हो जाएगा I से, और J से हो जाएगा जापान। तो याद रख लेना जाइमैक्स। अगला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैंने आपको बताया था कि शक्ति जो था वो किसके बीच में था? वो था भारत और फ्रांस के बीच में। और कोंकण शक्ति था भारत और ब्रिटेन के बीच में। और ये आया एक, क्या आया? मित्र शक्ति। तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला है समुद्र शक्ति, और समुद्र शक्ति जो है वो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। ध्यान रखना, सूर्य किरण, सूर्य की किरणें लगातार दो देशों पर पड़ेंगी। ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, लगातार दो देश, तो भारत और नेपाल है ना, लगभग एक ही है। तो इससे आप याद रख लेना, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। अगला है ऑस इंडेक्स। ठीक है, ऑस इंडेक्स में आपको नाम आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया, जैसे शुरू में ही है ना, ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है ऑस इंडेक्स। अगला है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स में S आ रहा है ना शुरू में, तो ट्रिक ध्यान रख लेंगे। S से सिंगापुर, वैसे तो कई सारे देश हैं लेकिन थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो सिम्बैक्स में हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच में। अगला है जेपेड, ZAPAD, जेपेड, और हिंदी में लिखा हुआ है इसमें जापद, आपको दिख रहा होगा जापद। तो ये है बहुराष्ट्रीय अभ्यास, मतलब इसमें कई सारे देश जो हैं वो मिल करके जो है अपना युद्ध अभ्यास करते हैं। उसके बाद अगला है साझा भाग्य। इसका नाम है साझा भाग्य। साझा भाग्य से आपको इन देशों पर थोड़ा सा हंसी आ जाएगी, क्योंकि भारत के थोड़ा अपोजिट रहते हैं ये वाले देश। तो इसमें साझा भाग्य में पाकिस्तान है, चीन है। ठीक है, क्योंकि इनका भाग्य खराब चल रहा है, क्योंकि भारत से दुश्मनी ले रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया। ठीक है, ये चार देश हैं, थाईलैंड, मंगोलिया, पाकिस्तान और चीन। उसके बाद अगला है काजिंद। काजिंद में कजाकिस्तान, ध्यान रख लेना, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। अगला है जायर अल बहर। जायर अल बहर, तो ये भारत और कतर के बीच में है, थोड़ा याद रख लेना इसको भी, थोड़ा सा वैसा है। अगला है अल मोहेद अल हिंदी। अल मोहेद अल हिंदी, तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में है। ठीक है, अल हिंदी से आप क्या आएगा कि हिंदी के लिए थोड़ा सा बढ़ावा दे रहा है सऊदी अरब, है ना। ऐसा मुस्लिम कंट्री तो हमारी हिंदी के लिए थोड़ा बढ़ावा दे रहा है, तो इससे आपको जो है थोड़ा याद आ जाएगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे कि UAE कहते हैं ना, UAE। उसके बाद अगला है कोंकण। कोंकण अभ्यास है भारत और ब्रिटेन के बीच। और मैंने आपको एक और बताया था जिसका नाम था कोंकण शक्ति। तो कोंकण शक्ति भी भारत और ब्रिटेन के बीच में है। और कोंकण नाम आ जाए, कोंकण अभ्यास, तो वो भी भारत और ब्रिटेन के बीच में है।
अगला है कटलेक्स एक्सप्रेस। आपको अगर उसमें दे दिया क्वेश्चन कि कटलेट एक्सप्रेस क्या है, तो आपके लिए अगर ऑप्शन में मिल जाए कि कोई ट्रेन है ना, रेलगाड़ी, तो आप वो लगा दोगे। लेकिन ध्यान रखना कटलेक्स एक्सप्रेस जो है वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद अगला है TTX त्रिपक्षीय अभ्यास। तो ये TTX त्रिपक्षीय अभ्यास है भारत, श्रीलंका और मालदीव। मैंने आपको बताया था ना दोस्ती वाला जो था वो भी ऐसा ही था, है ना। तो उसी की तरह ये भी TTX त्रिपक्षीय अभ्यास। इंद्र अभ्यास अगला है, इंद्र अभ्यास जो कि भारत और रूस के बीच में है, इंद्र अभ्यास, ठीक है, ध्यान रखना। अगला है सी ब्रिज। सी ब्रिज जो है वो नाटो सदस्य जो है ना, आपने सुना होगा अभी रसिया का और जो यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो वो नाटो को लेकर ही चल रहा है ना। तो वही जो नाटो है वो सारे के सारे देश आपस में मिलकर के एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है सी ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज नाम है। अगला है IN यानी कि इन यूनेब फॉर, ठीक है, UNABFOR, यूनेब फॉर अभ्यास, जो कि भारत और यूरोपीय संघ, पूरा यूरोपीय संघ है, यूरोपियन कंट्री कहते हैं, जिससे कि ब्रिटेन अलग हो गया था, है ना। तो एक देश कम हो गया था, शायद उसमें 30 थे तो अब 29 रह गए। आप एक बार और देख लेना, उसके लिए मैं आपको यह देख करके बता दूंगा। तो वो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में होता है ये। अगला है वरुण। वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। एक तो मैंने गरुड़ बताया था आपके लिए, है ना। तो एक है ये वरुण। वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और उसके बाद में अगला है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग सूखा झंडा, हिंदी हो गई इसकी, है ना, डेजर्ट फ्लैग। तो वो जो है बहुपक्षीय देशों के बीच है, डेजर्ट कहते हैं ना उसके लिए, रेगिस्तान के लिए, है ना। तो थोड़ा सा जो है ट्रिक लगा लेना, डेजर्ट फ्लैग बहुपक्षीय देशों के बीच में होता है ये। अगला है सैन्य अभ्यास खंजर। खंजर नाम है इसका। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर से काट दो कोई चीज़ करती है कर्र से, है ना, किर्र की आवाज़ करती कटती है, तो वैसे हो जाएगा किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में है खंजर युद्ध अभ्यास। अगला है लापिरोज। तो लापिरोज है फ्रांस और क्वेड देशों के बीच में। क्वेड देश मैंने आपको बताया था ना, 4 देश थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वेड देश हुए, तो इनके बीच में है लापिरोज। तो लापिरोज में फ्रांस भी शामिल हो जाता है, ठीक है, क्वेड देश तो हैं ही और फ्रांस भी शामिल हो जाता है। उसके बाद अगला है शांतिर ओग्रो सेना। तो शांतिर ओग्रो सेना जो है उसमें है भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। देखिए शांतिर ओग्रो सेना मतलब भारत को आपने देखा होगा कि भारत बहुत ही शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है, ज़्यादा उग्रवादी की बातें नहीं करता है। तो इसी से आपको याद आ जाएगा। भारत के आसपास के देश जो है शामिल हो जाएंगे। भारत है, भूटान, श्रीलंका हमारे नीचे है, बांग्लादेश तो बिल्कुल है ही भारत की बीचों बीच में पड़ता है, एक तरह से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो ये शांतिर ओग्रो सेना होगा, ठीक है। अगला है सी विजिल। सी विजिल जो है वो नौसेना, कोस्ट गार्ड और समुद्र एजेंसियों के बीच में होता है, ये हमारे भारत का ही, ठीक। अगला है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है, वज्र प्रहार। अगला है डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक सेकंड करके लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। डस्टलिक जो है वो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अगला है पजक्स जो है भारत और अमेरिका के बीच में है, पजक्स। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, ऐसे और भी टॉपिक लेकर के आऊँगा, ठीक है, आपके लिए रेलवे और NTPC के लिए जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और भी उसके अलावा और भी कोई एग्जाम में अगर बैठते हो आप तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं। उसके बाद अगला है ट्रोपैक्स अभ्यास। तो भारत के 3 सेनाओं के बीच में होता है ट्रोपैक्स। और अगला है एम्फैक्स। तो ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच होता है, ट्रोपैक्स और एम्फैक्स। ये तीनों जो है ये दोनों जो है वो तीनों सेनाओं के बीच होते हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो तीनों के बीच में होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।